नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कर्मा सीरीज का हमारा अगला वीडियो है जिसमें मैं प्रतिशत से संबंधित सवाल आपको करवाने वाला हूं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा से संबंधित है ना। और अगर आपको वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना मत भूलें और वीडियो को पढ़ने वाले लोगों तक जरूर शेयर करें। ये वीडियो बहुत ही आपके काम का है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। अब आप ध्यान से देखना, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यदि किसी गाँव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि दर घटाओ। तो आपको करना क्या होगा, आपको 2,62,500 में से सबसे पहले आपको घटाने हैं 1,75,000। क्या घटाने हैं? 1,75,000। तो आप सिंपली इसको घटा दो, है ना। सीधी सी बात है। आपको क्या दिख रहा है, 500 में से 3 जीरो घटे तो लास्ट में तो 500 ही आ गया। 2 में से 5 घटेगा नहीं, 6 ने उधार दिया तो हो गया 12, 12 में से 5 गया 7, ये बचा 5, इसने इससे उधार लिया 15 में से 7 गया 8, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, मतलब 87,500 5 वर्षों में जनसंख्या बढ़ी है। तो आप कहोगे सर 87,500 की जो वृद्धि हुई है वो किस पर हुई है? 1,75,000 पर। 1,75,000 और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो 1 2 और ये वाला इससे कट गया, है ना। 25 सत्ते 175, 25 दिया 75, बचे 12, 25 पंचे 125, 350, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 50 आ गया। तो आप ध्यान से देखना, 5 वर्ष में 50% बढ़ा है। 5 वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 50%। तो हर एक वर्ष का निकालने के लिए आप 50 में 5 का भाग दे दो तो 5 दहम 50, कितने परसेंट आ जाएगा? प्रत्येक वर्ष 10% और 5 साल में कितनी बढ़ी है? 50%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है कितना? 5:6। तो लड़कों को मैं कह देता हूँ 500 और लड़कियों को मैं कह देता हूँ 600। माना कि लड़के हैं 500 और लड़कियां कितनी हैं? 600। 2 जीरो दोनों में लगा दिए। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। तो 500 का 20% अगर मैं निकालूं तो 500 का 20% हो जाएगा आपका 100 लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। और 600 का 25% अगर मैं निकालूं तो 600 का 25% हो जाएगा आपका 150, है ना। 150 को छात्रवृत्ति मिलती है। अब कितने लोगों को नहीं मिलती? तो 500 में से अगर 100 को मिलती है तो आप कहोगे सर 400 लड़कों को नहीं मिलती। 600 में से अगर 150 लड़कियों को मिलती है तो 450 को नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर 400 में जोड़ो, 400 में 450 जोड़ा तो 850 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है ना। और अनुपात कितना था? अनुपात था अपना 5:6। तो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा होगा 850/11% इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते थे 850 लोगों को, है ना, 850 लोगों को नहीं मिलती है। कितने थे टोटल कितने थे? 500, 600, 1100। तो नीचे आ गया 1100। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तब भी आंसर कितना आ जाता आपका? 850/11%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन आप बताओ। इसको करने के लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। वो फॉर्मूला है x + y + xy/100। ये फॉर्मूला भी इसमें लग सकता है, अदरवाइज 100 मान के भी कर सकते हो, है ना। तो x बराबर कमी मतलब -16, वृद्धि मतलब 25%। तो x की जगह पे मैं रख दूंगा -16 प्लस y की जगह पे मैं रख दूंगा 25 प्लस x की जगह -16 गुणित y की जगह 25/100। अब आप ध्यान से देखना, धन के 25 में से ऋण के 16 गए तो कितने बचे? 9 बचे, है ना। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 चौको 16। धन ऋण का ऋण हो गया तो 9 में से 4 गया, कितना आ गया? 9 में से 4 गया 5। धन का 5 आ रहा है, इसका मतलब 5% की क्या हुई? वृद्धि, है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, माना कि भुवन का वेतन 100 रुपये है, सबसे पहले 16% की कमी हुई तो 100 का 16% 16 मतलब वेतन हो गया 84। अब उसमें 25% की वृद्धि हो गई तो 84 का 25% निकालो, 25% मतलब 1/4 तो 21 और बढ़ जाएगा। 84 में 21 बढ़ेगा तो अब वेतन हो गया 105। तो 100 रुपये से 105 हो गया, मतलब 5 रुपये बढ़े, मतलब कितने परसेंट बढ़े? 5% की वृद्धि। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है
प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जोन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य बताओ। ध्यान से देखना, 25% की जो भिन्न होती है वो होती है 1/4, है ना, 1/4। तो सवाल में कह रहा है कि उसकी जो कीमत है, कीमत में 1/4 की कमी हुई, है ना। अगर कोई भी किसी भी वस्तु की कीमत कम होती है तो हम उसके उपयोग को या उसके उपभोग को ज़्यादा करने लगते हैं, है ना। तो माइनस का क्या हो गया, माइनस का उल्टा हो गया प्लस। ऊपर वाला जो 1 है, ऊपर वाला 1 ज्यों का त्यों, वो 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3। तो अगर उस गेहूं की कीमत में 1/4 की कमी हुई तो उसके उपभोग में 1/3 की वृद्धि हो जाएगी, है ना। उस सवाल में कह रहा है कि 1/3 की नहीं हुई, कितने की हुई, 1/3 बराबर आ गया आपका 5 kg। 3 को इधर ले जाओ तो ये बन गया 15 kg, है ना। कितना बन गया, मतलब ओरिजिनली वो कितने गेहूं खरीद रहा था, 15 kg। अब 600 रुपये में आप 15 का भाग दे दो, 600 में आप 15 का भाग दोगे तो देखो 15 एकम 15, 15 चौको 60, 40 रुपये प्रति किलोग्राम उसकी कीमत आ गई। अगर घटा हुआ मूल्य पूछा होता, ये गेहूं की वास्तविक कीमत है, तो 40 का 25% घटा देते तो वो भी आ जाता, तो आ गया 40 रुपये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत, इस तरफ लिखो मेल, मेल का जो औसत है, इस तरफ लिखो फीमेल, है ना। मेल का औसत कितना है 5200, फीमेल का औसत कितना है 4200, और टोटल महिला प्लस पुरुष कर्मचारियों का कितना है 5000, कितना है 5000। तो हम करते क्या है, 2 जीरो को यहाँ से काट दो, 2 जीरो को यहाँ से काट दो, तो 2 जीरो यहाँ से भी कट जाएंगे, ठीक है। बड़े में से छोटा घटता है, 52 में से 50 गया, कितना आ गया 2। बड़े में से छोटा घटता है, 50 में से 42 गया, कितना आ गया 8। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो अनुपात जो बना, अनुपात बना हमारा 4:1। अनुपात कितना बना मेरे दोस्त, 4:1, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि पुरुष कर्मचारी कितने हैं, तो आप कहोगे सर जो पुरुष है वो 4 भाग है, पुरुष के नीचे देखो, पुरुष के नीचे आ रहा है 4 भाग, महिलाएं आ रही हैं 1 भाग। तो पुरुष हैं 4 भाग, कितने में से, 4 और 1 5 में से। तो 4/5 की भिन्न क्या बनती है, पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है 80%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, कितने वर्षों में इसकी जनसंख्या 1331 हो जाएगी, है ना। कितने वर्षों में 1331 हो जाएगी, उसने इसने ये पूछा है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1000, और बढ़कर कितनी होनी है 1331, 1331। और प्रतिवर्ष जनसंख्या कितने परसेंट की रेट से बढ़ रही है, 10% की रेट से बढ़ रही है। तो टोटल अगर आप देखें 1000 से जनसंख्या 1331 हो गई, मतलब 331 जनसंख्या बढ़ी है। तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर 3 आएगा। वो 3 कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। 10%, है ना, 10% और 10%, अगर आप इसको 3 बार बढ़ा दो तो ऑटोमेटिकली जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी 1331। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, 10% की जो भिन्न है, 10% की भिन्न होती है 1/10, ठीक है। पहले जनसंख्या 10 थी, 10 में 1 की वृद्धि हुई तो 10 से हो गई 11, फिर 10 से हो गई 11, फिर 10 से हो गई 11। अगर मैं इनका गुणा कर दूं, 10 दहम 100, 100 दहम 1000, कितना हो गया 1000। 11 11 में 121, 121 11 में 1331। तो जनसंख्या 3 वर्ष में 1000 से कितनी हो रही है 1331। तो ये तरीका इसका बढ़िया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, तो छात्रों की कुल संख्या बतानी है। मान लो कुल छात्र 100% है ना, उसमें से 82% छात्र जो है वो उत्तीर्ण हो गए, सही का निशान लगा दो। और 100 में से जो 2% छात्र हैं इनको री एग्जाम के लिए बोला गया, तो 82 और 2 कितने हो गए 84। अब बचे कितने, 100 में से 84 गए, तो 16% छात्र क्या हो गए फेल। फेल को मैंने 31 बता दिया। तो आप कहोगे सर 16% की जो वैल्यू है, 16% की वैल्यू 592 हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 592/16। 16 एकम 16, 16 × 48, है ना, 16 × 48। तो 59 में से 48 गया, कितना बचा आपका 11 हो गया 112, 16 7 112। जब 1% 37 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा 37। तो इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि x का 35% बराबर y का 40% है, तो x अनुपात y ज्ञात करो। तो देखो आप कहोगे सर x गुणित 35% मतलब 100 से भाग बराबर y गुणित 40% मतलब 100 से भाग, 100 से 100 कट गया, है ना, 5 7 35, 5 8 40, y जाएगा नीचे तो x के बटे में आ गया y,
और 8 के बटे में आ गया 7, तो x बटे वाई बराबर कितना हो गया, x बटे वाई बराबर कितना हो गया 8/7, 8:7। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या में 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है तो संख्या का 11.5% क्या होगा, है ना। तो मान लिया कि माना की संख्या x है, अगर मैं इस x में से 106 घटा दूं तो मुझे x का 47% प्राप्त होता है। x का कितने परसेंट प्राप्त होता है, 47%। तो जो संख्या प्राप्त हो उसका 11.5% कितने के बराबर होगा, ये हो गया आपका x माइनस 106 बराबर x गुणित 47/100, है ना। अब पक्षांतर करेंगे तो ये वाला x जो कहते हो ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 47x/100 बराबर माइनस का 106 उस तरफ जाके प्लस का 106 हो जाएगा, बटे में आ गया 1, 100 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया, 100 और 1 का लघुत्तम आ गया 100, है ना। 1 में 100 का भाग दो तो 100, 100 का x से गुणा करो तो ये हो गया 100x माइनस 47x बराबर 106। 100x में से 47x गए तो होगा 53x बराबर 106 गुणित 100, है ना। 53 दूनी 106, 100 दूनी 200, x बराबर कितना आ गया 200। 200 का 11% कितना होगा, 200 का 11%, 11 दूनी 22, और 200 का 1% 2, आधा परसेंट 1, 22 और 1 23 इस क्वेश्चन का आंसर है। आज का लास्ट सवाल आज की क्लास का, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक, है ना। पहले बात हो रही है अप्रैल टू मई 10% बढ़ गया, तो 10% की भिन्न क्या होती है 1/10, मतलब 10 से कितना हो गया 11। फिर मई से जून, मई से लेके जून तक 20% गिर गया, 20% की भिन्न होती है 1/5, 5 से कितना हो गया 4। फिर जून से जुलाई, जून से आपका जुलाई 50% बढ़ गया, तो 2 से कितना हो गया 3, है ना, 2 से हो गया 3। क्योंकि देखो 10% की भिन्न क्या होती है 1/10, 20% की भिन्न क्या होती है 1/5, 50% की भिन्न क्या होती है 1/2। अगर बढ़ गया, बड़ा है तो 10 से 10 और 1 11 हो गया, घटा है तो 5 में से 1 गया 4 बचा, बड़ा है तो 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया। अब देखो कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, है ना। आजू बाजू मैंने काट दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 25 और 11 तिया 33, 25 से कितना हो गया 33, बढ़ा कितना है 8, तो 8 बड़ा है बटे कितना आ गया 25, गुणित किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 8 चौको कितने परसेंट, इसका आंसर आ गया 32%। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस।